चले गए। तो हम लोग कल के क्लास में यानी कल के वीडियो में हम लोग सीख लिए थे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीख लिए थे, क्या पढ़े थे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए थे। कुछ क्वेश्चन क्या किए थे? सॉल्व करना सीख लिए थे। जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया होगा कि किसी वस्तु का किसी वस्तु का मूल्य 10 यानी 8 रुपए में 12 रुपए है। 12 रुपए यानी 12 रुपए है, 12 रुपए है। उसे यानी 8 रुपए में 8 रुपए में बेच दिया जाता है तो हानि ज्ञात करें। हानि ज्ञात करें यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु, मान लीजिए पेन ही, मान लीजिए कोई भी आप ले सकते हैं। वस्तु लिख दिया गया है, इसका मतलब उसके स्थान पे आप जो मर्जी सूद ले सकते हैं। ठीक है। तो किसी वस्तु का मूल्य 12 रुपए, उसे 8 रुपए में बेच दिया जाता है तो हानि ज्ञात करें। तो यानी आपको हानि क्या होता है, हानि कितने रुपए का होता है? आपको बताया थे हानि को हम लोग किसे लिखते हैं? हानि होता है यानी लॉस होता है। बताया था आपको कल, तो लॉस निकालने के लिए LOSS लॉस भी होता है हानि। इसको किसे लिखते हैं? हम लोग L से लिखते हैं। यानी पूछ रहा है लॉस बताइए, लॉस बराबर क्या होगा, यही ने पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में कल सॉल्व करना सिखाया था आप लोगों को कि जब भी पूछेगा तो हम मूल्य या कीमत को किसे लिखेंगे? मूल्य या कीमत को लिखे हैं CP से। किसे? CP बराबर कितना है? 12 रुपए है, 12 रुपए। और SP सेलिंग, उसे बेच कितने में रहा है? 8 रुपए है। 8 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको क्या ज्ञात करना है? लॉस। क्या ज्ञात करना है? लॉस। तो लॉस कितना होगा? अब कोई भी चीज लॉस तभी होता है जब किसी वस्तु को खरीद कर उसे कम दाम में बेचते हैं। लॉस कब होता है? तो किसी वस्तु को खरीद कर उसे कम दाम में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। यानी लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। CP माइनस AP। CP की जगह CP के मान कितना है? 12 माइनस SP की जगह SP के मान 8। तो लॉस हमारा कितना हो जाएगा? लॉस बराबर 12 में से 8 गया है, यानी 4 रुपए का हमें क्या होगा? लॉस होगा। आंसर हो जाएगा। यानी हानि बराबर 4 आंसर। आ रहा समझ में? आइए एक और ऐसे क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। एक और ऐसे क्वेश्चन था, किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए है। 20 रुपए है। किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए है, उसे किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए है, उसे 30 रुपए में बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है तो लाभ ज्ञात करें। यानी लाभ निकालना है। इसमें लाभ किसे लिखते हैं? यानी प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? लाभ। और लाभ को किसे लिखते हैं? P से। पहला लेटर P है, इसीलिए P से इंडिकेट करते हैं। जैसे आप लोग भी नाम लिखते होंगे, कभी साइन वगैरह मारना होता तो डायरेक्ट ऐसे मार देता है साइन। यानी ए का मतलब क्या होता है?
अनिल होता है तो ऐसे सिग्नेचर बहुत वो करते हैं। देखिए हमारा सिग्नेचर वैसे नहीं होता, हम सिग्नेचर ऐसे करते हैं, हमारा सिग्नेचर ये होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, तो हम ऐसे सिग्नेचर करते हैं। आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपना अपना सिग्नेचर करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट यानी लाभ, यानी इसे पहला लेटर पी है इसलिए पी से इसको दिखाते हैं। यानी कह रहा है पी बराबर क्या होगा, पी यानी प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट कैसे होता है, कोई भी चीज लाभ कब होता है, जब उसे कम रेट में जब उसे खरीद कर उसे ज्यादा कीमत में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। यानी हम यहाँ निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए तो हम करते हैं प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यही होता है। यानी यहां से अगर सीपी को देखेंगे तो सीपी का मान हो जाएगा कितना 20 और सेलिंग प्राइस का मान हो जाएगा 30। आगे समझ में आता। यानी हमको ज्ञात क्या करना है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर क्या होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी के जगह पे एसपी के मान, सीपी के जगह पे सीपी का मान। एसपी का मान कितना है तो हम देख लेंगे कि एसपी का मान है 30 और सीपी का मान है 20। निकाल लेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30 में से 20 जाएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट यानी 10 रुपए का होगा। अब देखिए यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का, यहां से ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपए है, उसे 40 रुपए में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले हम लोग हानि ही निकाल रहे थे, यानी लॉस ही निकाल रहे थे, हानि। लेकिन अब पूछा गया हानि और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब भी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इतना याद रखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। आइए समझते हैं। देखिए जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, पूछा क्या है हानि यानी लॉस। लॉस तभी होता है कोई वस्तु को खरीद कर और उसे कम रेट में बेचना क्या कहलाता है, हानि होता है। यानी हानि निकालने के लिए, यानी पहले निकालेंगे हम सीपी कितना है तो सीपी है 60 और एसपी कितना है, सेलिंग इसको बेच कितने में रहा है तो 40 यही बेच रहा है। हमें निकालना है, कह रहा है कि लॉस और लॉस प्रतिशत क्या होगा ज्ञात करिए। लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला कल बताए थे। लॉस बराबर होता है, लॉस तब होता है सीपी, कोई वस्तु खरीद कर उसे कम रेट में बेचते हैं, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, तो सीपी का मान है 60 और एसपी का मान 40, यानी हमको घाटा कितना का होगा 20 रुपए का। लेकिन आप कह रहे हैं कि हानि ज्ञात करिए और हानि का प्रतिशत भी ज्ञात करिए। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी लॉस परसेंट। हानि के बराबर कहने का मतलब क्या होता है, लॉस प्रतिशत का मतलब होता है हानि प्रतिशत। जो दिया जाता है लॉस तो लॉस ही लिख लेंगे, और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस गुणे 100, यही होता है। तो यानी लॉस का मान लॉस के जगह पे रखेंगे, यानी एल के जगह पे रखेंगे, तो यानी हो गया 20 और यहां से हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस, इसका कितना है तो 60 रुपए है और गुणे 100 है तो 100। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए। यहां से घटा लेंगे हम लोग 1 0 से 1 0, अगर बाटा पकड़े आप लोग गुणा मालूम होगा तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, 1 कटाएंगे 2 3 6 और 2 5 10। अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 20 5 100 बटे 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 तरीका 9 3 तरीका 9.33 करके ऐसे क्या आएगा, बार बार आता रहेगा, यानी 3 पर एक डाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी 33.33% क्या होगा, हमें हानि होगा। आ रहा समझ में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य
500 है, 500 रुपए है, उसे 700 में बेच दिया जाता है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, यानी पहले लिखेंगे सीपी का मान यहाँ पे कितना है, तो 500 है, और एसपी का मान कितना है, एसपी का मान है 700। तो लाभ यानी कर प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, यानी प्रॉफिट का आने का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट का आने का मतलब क्या होता है, लाभ, यानी होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी की जगह पे एसपी का मान रखेंगे 700 माइनस 500, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर 200 हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर 200। लेकिन पूछा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी यानी कीमत गुणे 100। प्रॉफिट का मान 200, इसका सीपी कितना है, सीपी है 500, सीपी कितना है 500 गुणे 100, तो यानी 100 पचे 500, 500 का 20 यानी 40% कर देंगे कि क्या होगा, 40% का हमें लाभ हुआ है। आ रहा समझ में? तो आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आप लोग जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किसी वस्तु का कीमत 15 रुपए है, उसे 20 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए कि 60 रुपए है, 60 रुपए है, उसे 40 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों के कमेंट के लिए हम जरूर वेट करेंगे, और आपके कमेंट पर अगर क्वेश्चन आपने गलत बना दिया तो आज इस क्वेश्चन पर हम जरूर आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।